उड़ीसा के तटीय इलाके में पुरी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, बेल गांव। नारियल के पेड़ों और धान के खेतों से घिरा ये गांव बाहर से शांत दिखता था, पर यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग गरीबी और मौसम की मार से जूझते रहते थे। उसी गांव में रहता था रघुनाथ साहू, एक गरीब किसान। उसके पास बस 2 एकड़ बंजर होती जा रही जमीन थी और एक टूटा हुआ कच्चा घर। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था और उसकी दुनिया बस उसकी इकलौती बेटी गौरी के इर्द गिर्द सिमट गई थी। रघुनाथ दिन भर खेत में मेहनत करता, रात को थका हुआ घर लौटता, लेकिन बेटी के चेहरे की मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती। गौरी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर संस्कारों में बहुत धनी थी। गांव घर में उसकी सादगी और मधुर स्वभाव की चर्चा होती थी। जब गौरी की उम्र शादी लायक हुई तो लोगों ने रघुनाथ को समझाना शुरू किया कि अब देर करना ठीक नहीं। रघुनाथ जानता था कि बात सही है, पर जेब में पैसे नहीं थे। पिछले 2 साल से फसल ठीक नहीं हुई थी। कभी बारिश कम हो जाती, कभी तूफान फसल बर्बाद कर देता। आखिरकार एक दिन पास के गांव से अच्छा रिश्ता आया। लड़का मेहनती था और परिवार भी सीधा साधा। रघुनाथ ने हिम्मत जुटाकर रिश्ता तय कर दिया, लेकिन शादी के खर्च के लिए उसे पैसे चाहिए थे। गांव में एक ही आदमी था जो उधार देता था, साहूकार मदन लाल। वो अमीर तो था, पर घमंडी और कठोर स्वभाव का। उसके दरवाजे पर खड़ा होना भी लोगों के लिए अपमान जैसा लगता था। रघुनाथ कांपते कदमों से उसके पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि बेटी की शादी है, थोड़ी मदद कर दे। मदन लाल ने तिरछी नजर से देखा और बोला कि पैसा मिलेगा, पर भारी ब्याज पर, और समय पर लौटाना होगा, वरना जमीन उसकी हो जाएगी। मजबूरी में रघुनाथ ने हामी भर दी। उसने अपनी जमीन का आधा हिस्सा गिरवी रख दिया और पैसे लेकर घर आ गया। तैयारियां शुरू हुई। गौरी के हाथों में मेहंदी लगी, घर में रिश्तेदार आने लगे और लंबे समय बाद रघुनाथ के घर में खुशियों की हलचल हुई। लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले मदन लाल घर आ धमका। उसके चेहरे पर अजीब सा कठोर भाव था। उसने कहा कि बाजार में उसका नुकसान हो गया है, इसलिए वो अभी दिए हुए पैसे वापस चाहता है, नहीं तो वो बारात रुकवा देगा। रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने याद दिलाया कि तय समय तो अभी बाकी है, पर मदन लाल ने ठंडी आवाज में कहा कि नियम बदल गए हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो वो गिरवी जमीन तुरंत अपने नाम करा लेगा और शादी में हंगामा भी करेगा। रघुनाथ पूरी रात सो नहीं पाया। आंगन में मंडप सजा था, पर उसके दिल में अंधेरा छाया था। गौरी ने पिता के चेहरे की उदासी पढ़ ली, पर उसने कुछ पूछा नहीं। बस चुपचाप पिता के पास बैठकर बोली कि जो होगा अच्छा ही होगा। ये सुनकर रघुनाथ की आंखें भर आई। उसने मन ही मन पुरी के प्रभु से प्रार्थना की। वो अक्सर खाली समय में मंदिर जाकर जगन्नाथ के सामने बैठता था और कहता था कि मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस विश्वास है। शादी का दिन आ गया। बारात गांव के बाहर पहुंच चुकी थी। ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मदन लाल कुछ लोगों के साथ आया और ऊंची आवाज में बोला कि पहले उसका पैसा लौटाओ, तभी शादी होगी। गांव वाले सन्न रह गए। रघुनाथ ने हाथ जोड़ लिए, पर मदन लाल ने उपहास करते हुए कहा कि भक्ति और प्रार्थना से कर्ज नहीं चुकता। उसी समय भीड़ में एक अपरिचित वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उसके कपड़े साधारण थे, पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने धीरे से पूछा कि मामला क्या है। गांव वालों ने सब बता दिया। वृद्ध ने मदन लाल से कहा कि शादी जैसे पवित्र अवसर पर इस तरह का व्यवहार उचित नहीं। मदन लाल हंसा और बोला कि अगर तुम्हें इतनी ही दया आ रही है तो पैसा दे दो। वृद्ध ने शांत भाव से अपनी थैली खोली और पूरी रकम ब्याज सहित गिनकर मदन लाल के हाथ में रख दी। सब लोग स्तब्ध रह गए। मदन लाल को उम्मीद नहीं थी कि कोई यूं सामने आ जाएगा। उसने पैसे लिए और बिना कुछ बोले चला गया। वातावरण में राहत की सांस फैल गई। रघुनाथ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा, पर वृद्ध ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा कि बेटी की शादी हंसी खुशी करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। शादी धूमधाम से संपन्न हुई। गौरी की विदाई के समय रघुनाथ रो रहा था, पर उसके आंसुओं में संतोष भी था। वो उस वृद्ध को धन्यवाद देने के लिए इधर उधर देखने लगा, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अगले दिन रघुनाथ पुरी गया और मंदिर में सिर झुकाया। जब उसने प्रभु की आंखों में देखा तो उसे वही शांत मुस्कान याद आ गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि जिसने उसकी लाज रखी वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो लौटकर गांव आया तो उसका विश्वास और मजबूत हो चुका था। उसने लोगों से कहा कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती।
परीक्षा कठिन होती है पर अंत में न्याय जरूर मिलता है। मदन लाल भी उस घटना के बाद बदल गया। उसका घमंड टूट चुका था। उसने कई गरीबों के कर्ज माफ कर दिए। रघुनाथ के घर की गरीबी धीरे धीरे कम हुई, पर उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसके मन का भय खत्म हो गया था। अब वो हर सुबह खेत में काम शुरू करने से पहले आकाश की ओर देखकर मुस्कुराता और धन्यवाद कहता। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो और आप ऐसी ही सच्ची, भावपूर्ण और भक्ति से भरी कथाएं सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जी जरूर लिखें। धन्यवाद।